शौनक जी को लक्ष्य करके हम सभी कलियुग जीवों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन उपदेश को हमारे जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए कहने लगे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें उस पावन उत्तम इतिहास को सुनाने जा रहा हूं जहां पर द्वारिकाधीश राजराजेश्वर राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पहली बार किसी के सामने शांति का प्रस्ताव लेकर के गए। महाभारत जी की कथा को श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को लक्ष्य करके हम सब लोगों को सुनाने का प्रयास किया। एक समय की बात है, कौरव और पांडवों में भाई भाई में विपत्ति को लेकर के बंटवारा जब करने का जब प्रयोजन जब पैदा हुआ, झगड़ा हुआ, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। क्यों? चाहे त्रेता की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो, चाहे सतयुग की बात हो, चाहे कलियुग की बात हो, बांटा के लिए झगड़ा होता है। क्यों पंचराम कैसे बिहार बांटा को लेकर के ही, संपत्ति को लेकर के ही झगड़ा जो है होता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी शांति का प्रस्ताव लेकर के, शांति का दूत बन करके दुर्योधन की सभा में पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके दुर्योधन से कहने लगे, हे दुर्योधन, कौरव और पांडव कोई अलग नहीं। अर्जुन यदि मेरा मित्र है तो दुर्योधन तुम भी मेरे मित्र हो। अर्जुन मेरा बहनोई है तो उनके नाते तुम भी मेरे बहनोई ही हुए। अर्जुन से मैंने अगर प्रेम किया है ना दुर्योधन, तो तुमसे भी मैंने वही प्रेम किया है। हे दुर्योधन, तुम्हारे पास 5000 से भी ज्यादा गांव है। कितना गांव था कौरवों के पास? 5000 से भी ज्यादा गांव कौरवों के पास थे। हाथ जोड़ करके कृष्ण ने कहा, मैं एक भिक्षा को लेकर के आया। तुम मानते हो ना, पूरी दुनिया जानती है, पूरी धरती और तीनों लोग मुझे यह जानते हैं कि भगवान है, परंतु मैं तुम्हारे सामने भगवान बन करके नहीं, शांति का प्रस्ताव लेकर के, शांति का दूत बन करके आया हूं दुर्योधन। हे भाई, कौरव और पांडव में मैंने आज तक के अलगपन नहीं देखा, अलग भाव नहीं रखा, अलग प्रेम नहीं रखा। अर्जुन मेरा बहनोई है इसलिए उनसे प्रेम करता हूं की भावना नहीं। मैंने तुमसे भी वही प्रेम किया जो अर्जुन से किया। तुम्हारे पास 5000 से भी ज्यादा गांव है। नियम कहता है दुर्योधन, 2500 गांव अपने भाई पांडवों को दे दो। कृष्ण जी ने हाथ जोड़ करके दुर्योधन से कहा। दुर्योधन कहने लगे, नैव यस्तो कृष्णो, हे कृष्ण, तुम 2500 गांव की बात करते हो, मैं तो पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं। तब पुनः भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, चलो ठीक है, तुम 5 गांव मत दो, लेकिन मेरे पांडवों को, मेरे अर्जुन मित्र को, मेरे बहनोई को, उन 5 को यदि 1 गांव भी दे दोगे ना, तो मैं अपने अर्जुन और अपने सखा को रख लूंगा, चाहे जैसे भी हो। 1 गांव ही दे दो, बड़ी विनती है दुर्योधन। भिखारी भी आता है ना दुर्योधन किसी के सामने, तो उनके सामने हंस के बात करना चाहिए। अरे मत करो हमसे हंस के बात, लेकिन इतना तो निवेदन स्वीकार कर लो कि दुनिया जिनको भगवान कहता है ना, आज वही भगवान तुम्हारे सामने मांगने के लिए आया। हे दुर्योधन, 1 गांव भी नहीं दे सकते हो ना, 1 घर दे दो। 1 घर दे दोगे ना दुर्योधन, तो मैं अपने मित्र, अपने बहनोई अर्जुन को मैं मना लूंगा। वो मान जाएंगे, बड़े अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दुर्योधन कि उनको पूरी संपत्ति से अलग बिलग कर दिया गया। 1 घर तो दे सकते हो, 1 घर में मेरे पांडव रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और कोई याचना नहीं होगी, कोई बंटवारे की बात भी नहीं होगी। इसलिए हे दुर्योधन, पुनः पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक घर दे दो बस। एक घर में पांचों पांडव अपनी पत्नी के साथ में रह ले। दुर्योधन कहने लगे, नैवेत्तो ते समापन्नो यादवो कृष्ण स्नाते को। अरे तुम एक गांव की बात करते हो कन्हैया, तुम एक घर की बात करते हो कन्हैया। अरे यादव, मैं तो वो अर्जुन को, तुम्हारे सखा अर्जुन को, तुम्हारे बहनोई अर्जुन को एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे भाई कैसे होना चाहिए? विपत्ति का ना भाई सबसे बड़ा कारण यदि दुनिया में है ना तो वो संपत्ति है। विपत्ति का सबसे बड़ा कारण ये दुनिया में है तो वह संपत्ति ही विपत्ति का देन दाता है, विपत्ति को देने वाला है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन, मैं हर उस व्यक्ति के पास जाता हूं जिनका अच्छा हो। कभी भिखारी बन करके जाने का प्रयास करता हूं, कभी महात्मा बनकर जाने का प्रयास करता हूं, कभी और कुछ बन करके उनको भगवान के मार्ग में लाने का प्रयास करता हूं, सत्य के मार्ग में लाने का प्रयास करता हूं। समझना न समझना तो उस इंसान के बस की बात है दुर्योधन। चलो खैर ठीक है, यदि तुम नहीं समझे तो निसंदेह समय ऐसा कहर ढाएगा दुर्योधन, सारी हैकड़ी निकल जाएगी और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण वहां से चले गए और जाकर के पांचों पांडवों को बुला करके कहा, मित्र अब बात बनने वाली नहीं है। अब एक ऐसा महाभारत होगा, एक ऐसा महाभारत की आवश्यकता है अब। और ये महाभारत तख्त और ताज के नाम में होगा, धर्म और अधर्म के नाम पर होगा। हे अर्जुन, उस वीर भूमि में, उस युद्ध भूमि में, उस कुरुक्षेत्र के भूमि में तुम्हें गांडीव संभालना पड़ेगा धर्म के लिए। और जिसे तुम अपना कहते हो, अपने गुरु जी, अपने माता जी, अपने पिताजी, अपने ससुर जी, अपने मामा जी, उन सबको मारना पड़ेगा बेटा। भगवान के जैसे आदेश अर्जुन जी को प्राप्त हुआ। अर्जुन जी तत्काल भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले नहीं हैं। याद रखना, हम कभी कभी ऐसे सोच लेते ना मैं कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति कहता मैं देख रहा हूँ, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं छू रहा हूँ। न हम में देखने की शक्ति है मैया, न स्पर्श करने की शक्ति है, न कहीं जाने की शक्ति है, न कहीं बोलने, किसी से बोलने की शक्ति और सामर्थ्य है। यदि ये सारी सामर्थ्यता किसी की है तो हमारे कृष्ण जी की है। ये देखने वाले, बोलने वाले, यहाँ तक के तो ऐसे कहा गया है कि सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले यदि दुनिया में कोई हैं तो हमारे भगवान हैं। हम सब नाचने वाले हैं बस। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अब सारा भार हम पर छोड़ दीजिए। अब एक भयंकर भीषण युद्ध का आगाज होगा। भगवान कृष्ण पांचजन्य नामक शंख को जब बजाए तो वीर विजय और सुंदर शंखनाद भगवान जब किया, तीनों लोग 14 भुवन थर्रा गया, कांप से गए। भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर के वह पांचजन्य नामक शंख को बजाए, जिससे जितने कौरव हैं अपनी सेना का इंतजाम करना शुरू कर दिया। कौरवों में कितने सेना इकट्ठा हुआ? कौरवों में कितने सेना आए? 11 अक्षौणी सेना। कौरवों की ओर से 11 अक्षौणी सेना इकट्ठा हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में।
11 अक्षौणी सेना जैसे पांडवों ने सुना, अर्जुन ने सुना, अर्जुन जी थर्रा गए। राम राम राम, इतने भयंकर विशाल सेना का समुदाय 11 अक्षौणी। अच्छा ईमानदारी के साथ बताना, एक अक्षौणी सेना किसको कहते हैं? एक अक्षौणी सेना बोलना तो पड़ेगा। एक अक्षौणी सेना माने क्यों? एक अक्षौणी सेना माने एक करो, पागल हो गए।